वो खूबसूरत लिबास में महताब लगती है। महताब मतलब चांद होता है। वो खूबसूरत लिबास में महताब लगती है, वो खुले बालों में माशाअल्लाह बेमिसाल लगती है। इश्क हो चुका है अब वो मिलते हैं, जुलते हैं, सब कुछ होता है उनके बीच में अब। तो अब उसकी सुंदरता पे लिखता है वो, करिश्मा कुदरत का उनमें देखा है हमने, कोई कितना खूबसूरत हो सकता है ये देखा है हमने। तेरे जिस्म को कितने शिद्दत से तराशा है ये देखा है हमने, कितने दीवाने हैं तेरे पीछे ये देखा है हमने। तेरे गले के हीरे के हार को तेरे सामने हारते देखा है हमने, तेरे जूड़े में फूल को खिलते देखा है हमने। तेरे बिछिया को पाँव को चूमते देखा है हमने। बिछिया आप लोग जानते होंगे, पैर के पाँव पहनते हैं उन्हें कहते हैं। तो तेरे बिछिए को पाँव को चूमते देखा है हमने, तेरे बाली को तेरे सुंदरता को लेके एतराते देखा है हमने। तेरे आँखों के काजल को निखरते देखा है हमने, तेरे मुस्कान से पौधों में भी जान भरते देखा है हमने। तेरी बोली से बहरे को भी सुनते देखा है हमने, तेरे खुशबू से अंधे को भी तेरे पीछे चलते देखा है हमने। करिश्मा कुदरत का ऐसा कुछ देखा है हमने। अब प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई और उसने उसे छोड़ दिया और बातें ख़त्म हो गई। अब हाँ, छोड़ के ही मतलब बात ही ख़त्म हो गई। तो अब उस पर वो लिखता है कि सूख गए अब तेरे दिए दर्द के आंसू, सूख गए अब दिए तेरे दर्द के आंसू, अब आंसू तेरे नाम के बहा नहीं करते। अब नई ज़ख्म चाहिए सीने में, अब नई ज़ख्म चाहिए सीने में, तेरे दिए ज़ख्म अब दुखा नहीं करते। सब कुछ ख़त्म होने के बाद उसने पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि तुम हमें छोड़ के चली गई और ये सारी चीज़ें। तो उसने कुछ ऐसा बोल दिया कि फिर उसने इस पे भी 2 लाइनें लिखी हैं। तो मैं बेपरवाह हूँ, मुझे लोगों को संभालने नहीं आता, उसने बोला है ये बात। मैं बेपरवाह हूँ, मुझे लोगों को संभालने नहीं आता। तो मैंने क्या कहा, तुम बेवफ़ा हो, तुम बेवफ़ा हो, तुम्हें रिश्ते निभाने नहीं आता। एक मज़दूर जो होते हैं, जो काम करते हैं, दिहाड़ी मज़दूरी जो करते हैं, उन पे लिखा था, अगर आपके दिल तक जाए तो इसको आप तालियों से बताइएगा ज़रूर, अगर आपके दिल तक पहुंची ये बात हमारी। मैं हिंदुस्तान का एक निवासी पेट ना भर पाता हूँ, मैं हिंदुस्तान का एक निवासी पेट ना भर पाता हूँ, मैं आपके मल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला हूँ। मल का मतलब आप लोग जान ही रहे होंगे। तो मैं आपके मल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला हूँ, सड़क के किनारे नीलाम कर देता हूँ खुद को, सड़क के किनारे नीलाम कर देता हूँ खुद को, 2 वक्त की रोटी कमा ले आता हूँ, दूसरों की छत ढाल देता हूँ। इस पे बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा। दूसरों की छत ढाल देता हूँ, अपनी झोपड़ी तक को बचा नहीं पाता हूँ। उन साहबों की भी कोई मजबूरी होगी। असल में होता क्या है ना कि जब वो काम करते हैं तो वो मांगते 100 हैं और हम देते 50-60 रुपए उन्हें। तो उस पर लिखा था कि उन साहबों की भी कोई मजबूरी होगी, इसलिए पैसे लेते वक्त 10 का 1 मान जाता हूँ। मुझे रोटी तो नसीब हो जाती है, मुझे रोटी तो नसीब हो जाती है, पर पोषण के मारे रह जाता हूँ। दिवाली पर मेरे बच्चों को मिठाई तो नहीं मिलती है, दिवाली पर मेरे बच्चों को मिठाई तो नहीं मिलती है, पर पानी में पिलाता हूँ। बच्चों की इच्छा पूरी करते करते अपने आप को गलाता हूँ, बच्चों की इच्छा पूरी करते करते अपने आप को मैं गलाता हूँ, पर फिर भी अपने बच्चों को मैं प्यार नहीं दे पाता हूँ। सपने तो बड़े नसीब हुए, सपने तो बड़े नसीब हुए, पर संसाधन से मार खाता हूँ। पेट तो पाल लेता हूँ, मगर बच्चों को पढ़ा नहीं पाता हूँ। पैरों में छाले हैं, एक साइकिल तक को तरस जाता हूँ। मैं हिंदुस्तान का एक निवासी पेट ना भर पाता हूँ। ऐसे हम लोग गरीबों की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई ऐसा गरीब नहीं है। तो महफिल तो जमी है, लेकिन यहाँ कोई गरीब नहीं है, लेकिन उनकी हित की बात हो रही है। तो उस पर मैंने लिखा था कि एक अमीरों की महफिल में गरीबों की हित की बात हो रही थी, एक अमीरों की महफिल में गरीबों की हित की बात हो रही थी।
गरीब खिदमत में लगे हुए थे और अमीरों की तालियों की शोर हो रही थी। अच्छा जी, अच्छा अब मैं बताता, ऐसा है कि कुछ दोस्त होते हैं जो आपसे मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, और फिर आप जैसे ही पीछे मुड़ते हो वो आपके बारे में भला बुरा इतना बुरा बोलते हैं कि आप सुन भी नहीं सकते। तो उस पर मैंने लिखा था कि मेरा हाल पूछ रहे हैं वो, ध्यान से सुनिएगा, मेरा हाल पूछ रहे हैं वो, खंजर की धार तेज़ कर रहे हैं वो, मेरा हाल पूछ रहे हैं वो, खंजर की धार तेज़ कर रहे हैं वो, हाथ मिलाकर गले मिलकर पीठ पर वार कर रहे हैं वो। अब इन्हीं दोस्तों के साथ तो रहना है जो पीठ पे वार करते हैं। तो अब यहाँ से कहीं बाहर भी जाना रहेगा, तो उस पर मैंने लिखा था कि कई साल बिताए हैं इस कश्ती में, कई साल बिताए हैं इस कश्ती में, अब कोई रहा ही नहीं है इस बस्ती में। कई साल बिताए हैं इस कश्ती में, कोई रहा ही नहीं है इस बस्ती में। कई ठोकर खाई है इस कश्ती में, कई ठोकर खाई है इस कश्ती में, अब बचा ही क्या है इस बस्ती में। भैया ने पूछा था कि उसे मैं क्या लिख दूं और ऐसी चीज़ें, तो मैंने कुछ लिखा है। मतलब अगर आपको अच्छा लगे जो पूछ रहे सवाल कि क्या लिखूं, तो उस पर आप ज़रूर बताइएगा कि तुझे नहीं पता तू क्या है, तुझे मैं क्या लिख दूं। तुझे नहीं पता तू क्या है, तुझे मैं क्या लिख दूं। तुझे आसमान लिख दूं या फिर संसार लिख दूं। तुझे बहती नदी लिख दूं या फिर गंगा के सामान लिख दूं। तुझे फूल लिख दूं या फिर फूलों का बागान लिख दूं। तुझे हुस्न की रानी लिख दूं या फिर आसमान से आई कोई अप्सरा लिख दूं। तुझे अपनी जान लिख दूं या फिर जहान लिख दूं। तुझे अपनी जान लिख दूं या फिर जहान लिख दूं। तुझे अपनी मुस्कान लिख दूं या फिर खुशी का पात्र लिख दूं। आखिरी वाली जो लाइन आ रही है, ये सब लोग समझ पाएँ, ऐसा मैं सोचता हूँ कि सब लोग समझ पाएंगे क्योंकि ये थोड़ी गहरी है। तो तुझे मैं नन्हे शिशु की पहली आवाज़ लिख दूँ। धन्यवाद। इसके आखिरी में 2 लाइन बोलना चाहूँगा बस। ये थोड़ी गहरी है और समझने की कोशिश करिएगा। कितने दुख हैं इस हंसी के पीछे, ध्यान दीजिएगा सब लोग। कितने दुख हैं इस हंसी के पीछे, ये राज दफन है मजबूरियों के पीछे। धन्यवाद।